बोलिए कृष्ण भगवान की जय। पिछले एपिसोड में हमने 2 पुराणों की बात बताई। 18 पुराण होते हैं। अब इसमें हम विष्णु पुराण और विष्णु पुराण के बाद वायु पुराण के बारे में इस एपिसोड में हम बताएंगे। देखिए, विष्णु पुराण के सभी शास्त्रों की सिद्धांत का संग्रह हुआ है। इसमें वेद व्यास जी ने 12 कल्प का वृत्तांत कहा है। इसमें 23,000 श्लोक हैं। इसके पूर्व भाग में देवताओं की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, प्रजापति दक्ष के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु का चरित्र, प्रहलाद की कथा, ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं को ज्ञान की बात, मनुष्य आदि के वर्गों के प्रधान व्यक्तियों को अलग अलग राज्याधिकार दिए गए उसका वर्णन, पृथ्वी, पाताल और नरकों का वर्णन, भरत चरित्र, निदाघ और ऋभु का संवाद, मनवंतरों का वर्णन, वेदव्यास के अवतार, नरक से उद्धार के उपाय भी विष्णु पुराण में हैं। सगर और का संवाद, श्राद्ध कल्प तथा वर्णाश्रम धर्म, सदाचार निरूपण, माया मोह की कथा, सूर्य वंश की कथा, चंद्र वंश का वर्णन, गोकुल की कथा, श्री कृष्ण द्वारा पूतना आदि का वध, अघासुर वध, कंस वध, मथुरापुरी की जो लीला है वो, द्वारिका की लीला, भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग जो विवाह की कथा, अष्टावक्र जी का उपाख्यान, कलयुग के चरित्र, 4 प्रकार के जो महाप्रलय हैं उसका वर्णन, केसी ध्वज के द्वारा जनक को जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है वह भी इसी में है। इसके उत्तर भाग में अनेकों पूर्ण व्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष, स्त्रोत, मंत्र आदि विद्याओं का वर्णन है। 12 कल्प का वृतांत इसी में, भगवान विष्णु के 10 अवतार और उसकी संक्षिप्त कथा भी इसी में। इसके बाद चौथा आता है वायु पुराण। वायु पुराण में वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग में धर्मों का उपदेश किया है, इसलिए इसे वायु पुराण कहते हैं। क्योंकि वायु पुराण में भगवान शिव की कथाओं का ही विशेष रूप से वर्णन है, इसलिए अन्य मान्यताओं से इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। ये 2 भागों में है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसके पूर्व भाग में अलग अलग मनवंतरों में राजाओं का वंश वर्णन है। कयासुर के वध की कथा इसी में है। अलग अलग मासों में महीनों का महात्म क्या है, दान धर्म, राजधर्म का महत्व क्या है, पृथ्वी, आकाश, पाताल में विचरने वाले जीवों का वर्णन है इसमें। इसके उत्तर भाग में शिव संहिता, नर्मदा जी का महात्म, उनके तीर्थों के विस्तार में वर्णन, भगवान शिव का चरित्र एवं लीला, 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका संक्षिप्त कथा इसी में है। इसीलिए कभी कभी इसको शिव पुराण भी कहते हैं। अब अगला जो 2 है वो भागवत पुराण है। भागवत पुराण बड़ा ही मशहूर है और नारद पुराण के बारे में बताएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।